हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है भगवत गीता के 5 विषयों पर। हम आज की वीडियो में आत्मा के गुणों पर चर्चा करेंगे। शास्त्र हमें आत्मा के विषय पे क्या बताते हैं, उस संदर्भ में हम आपके समक्ष आत्मा के गुण मतलब आत्मा की क्वालिटीज प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आत्मा आध्यात्मिक है, मतलब दिव्य है, और आत्मा का रूप है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है ये भगवान के शाश्वत अंश हैं। और श्री ब्रह्म संहिता उसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वह सच्चिदानंद रूप है। अब आप इन दोनों श्लोक को साथ में जोड़िए। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रूप सच्चिदानंद है, इसीलिए आत्मा, क्योंकि आत्मा भगवान की अंश है, तो आत्मा का भी शाश्वत सच्चिदानंद रूप है। और आकार में आत्मा अणुतुल्य है। इस पे हम पिछली वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। मुंडक उपनिषद में आया है एशो अणु आत्मा, तो आत्मा का आकार अणुतुल्य है। और श्वेताश्वतर उपनिषद में आत्मा का आकार बाल के नोक के 10,000वें भाग के जितना बताया गया है। बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवा स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में आत्मा के गुणों पर चर्चा करते हैं। अब उन कुछ श्लोकों से हम आत्मा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आत्मा शाश्वत है, मतलब आत्मा को कोई मार नहीं सकता। भगवत गीता 2.20 इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो यह श्लोक हमें बताता है कि आत्मा सनातन है। शरीर जो है, जो भौतिक शरीर आत्मा ने धारण किया हुआ है, वह शरीर नश्वर है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। अगला श्लोक भगवत गीता 2.23 नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अगला भगवत गीता 2.24 अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्न अचलो अयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अब इन सभी श्लोकों में क्या समानता है आप देख रहे हैं। जो भी भौतिक क्रियाएं हैं वे आत्मा पर लागू नहीं होती। जैसे पहला श्लोक में क्या बता रहे हैं, शरीर की मृत्यु होती है परंतु आत्मा की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि शरीर भौतिक तत्वों से बना है और भौतिक वस्तु में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से अगले 2 श्लोक देखिए। ये जो भी भौतिक क्रियाएं हैं, जैसे कि शस्त्र द्वारा खंड खंड करना, या अग्नि द्वारा जलाना, जल द्वारा उसे गीला करना, या वायु द्वारा सुखाना, तो ये जो भौतिक क्रियाएं हैं इनका प्रभाव आत्मा पे नहीं पड़ता। आत्मा अविकारी है। ये परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन आत्मा पे लागू नहीं होते। अगला अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकारो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा इतनी सूक्ष्म है
जैसा कि हमने मुंडक उपनिषद से आपको बताया कि आत्मा का आकार अणुतुल्य है, इसीलिए आत्मा को हम भौतिक आंखों से प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकते। यहाँ तक कि कोई ऐसा भौतिक उपकरण भी नहीं है जिसके द्वारा हम आत्मा को देख सकें। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि यह आत्मा अव्यक्त है। फिर अकल्पनीय, यह हमारी कल्पना से परे है, क्योंकि हमें अभी किस चीज का अनुभव है? हमें भौतिक प्रकृति का। हम क्योंकि भौतिक प्रकृति के अधीन है तो हमें भौतिक प्रकृति का अनुभव है, तो हम आत्मा जो कि आध्यात्मिक, उसके विषय में कल्पना कैसे कर सकते हैं? और आपने देखा, जो हमने पिछली वीडियो में 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट की बात की थी, वहां पर जो वैज्ञानिक हैं डंकन मैकडॉगल, उन्होंने आत्मा के विषय में कल्पना करने का ही तो प्रयास किया था। अब यहाँ भगवत गीता क्या कहती है? आत्मा अकल्पनीय है, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आत्मा अपरिवर्तनीय है, क्योंकि आत्मा क्या है? भगवान का शाश्वत अंश है। भगवान सनातन है, भगवान थे, भगवान है और भगवान सदैव रहेंगे। उसी प्रकार से आत्मा क्योंकि भगवान का अंश है तो वह भी अपरिवर्तनीय है। परंतु यही हम शरीर की बात करें, शरीर में परिवर्तन होता है। इसको हम आगे की वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। 6 प्रकार के परिवर्तन शरीर में या भौतिक प्रकृति में बताए गए हैं, तब आप इसको और सरलता से समझ पाएंगे। आत्मा का शाश्वत व्यक्तित्व है, मतलब आत्मा की व्यष्टि है, इंडिविजुअलिटी। न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ये भगवत गीता 2.12 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इस तथ्य को जानना अत्यंत आवश्यक है कि आत्मा का शाश्वत व्यक्तित्व है। जो निराकारवादी होते हैं वे भगवान को और आत्मा को एक प्रकाश के रूप में लेते हैं और वे कहते हैं कि मुक्ति के बाद आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी। तो ब्रह्म में लीन होने का अर्थ क्या हुआ? कि आत्मा अपना व्यक्तित्व खो देगी। परंतु यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि आत्मा का व्यक्तित्व है, और वो भी कैसा व्यक्तित्व? शाश्वत व्यक्तित्व, जो था, जो है और जो रहेगा। तो ये जो सिद्धांत है ब्रह्मलीन का, जिसमें आत्मा अपना व्यक्तित्व ही खो दे, यह सिद्धांत गलत है। इसके विषय में भी हम आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे। आत्मा अद्भुत है, मतलब सोल इज अमेजिंग। यह भगवत गीता के 2.29 में आया है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापयेनम वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। अब ऐसा क्यों है? आत्मा अणु है। अभी हमने पीछे स्लाइड में ये भी देखा कि आत्मा का आकार कितना कितना छोटा है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु फिर भी यही आत्मा एक विशाल जानवर, विशाल वट वृक्ष या फिर छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणुओं में कार्य कर रही है, उन्हें चेतना प्रदान कर रही है। और यह जो आत्मा का गुण है कि इतनी सूक्ष्म होते हुए भी सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर में या विशाल से विशाल शरीर में यह किस प्रकार से कार्यशील है, यह आश्चर्य की ही बात है। और हम इसे अपनी सीमित बुद्धि और सीमित ज्ञान के आधार पर नहीं समझ सकते। यदि हमें आत्मा के विषय में जानना है तो वो हम केवल प्रामाणिक स्रोत से ही समझ सकते हैं, मतलब वेदों के द्वारा। और जैसा भगवान श्री कृष्ण ने हमें आत्मा के विषय में बताया है, उसे हमें यथारूप में ग्रहण करना होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुख से दिया हुआ ज्ञान वह परम प्रमाण है। धन्यवाद। आत्मा के गुणों पर चर्चा हम यही पूर्ण करते हैं। हमारी अगली वीडियो का विषय होगा मृत्यु क्या है। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।